अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, 68 डिग्रीज आउटसाइड और बहुत ही विंडी है। बारिश भी हुई है सुबह, लेकिन वेदर बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं और मेरा छोटा बेटा मोइस जो है वो हम लोग निकल रहे हैं मोइस के लिए हेलमेट लेने के लिए और नी पैड्स और एल्बो पैड्स लेने के लिए, बिकॉज मोइस प्लान्स टू बाय एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो जब भी कुछ आप इलेक्ट्रिक अपने बच्चों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेकर दे तो मेक श्योर करें कि वो हेलमेट और नी पैड्स और ये सब पहन के रखें। तो हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं एक स्टोर पे। तो चलें, आप लोग भी हमारे साथ चलें। देखिए, बारिश फिर से शुरू हो गई है, अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई डोंट नो, वी विल हैव टू सिट इन द कार एंड वेट फॉर अ लिटिल बिट टू गेट आउट। एक्चुअली हम लोग जहाँ जिस स्टोर में रहे हैं वो बाइक स्टोर है, उसमें बाइक की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें हेलमेट्स, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ये सब भी मिलता है। तो हम क्योंकि इसको साथ लेके जाना चाहते हैं मोइस को, और एकदम से बारिश रुक गई। मोइस को साथ लेके जाके हेलमेट इसके सर पे पहना के साइज़ चेक करके लेना चाहते हैं, तो इसलिए उतरना ज़रूरी है। तो विच इज़ वाई हम लोग घबरा रहे थे कि बारिश शुरू होगी, लेकिन एकदम से बारिश रुक गई। तो चले अब पार्किंग ढूंढते हैं, स्टोर के अंदर चलते हैं और आपसे मिलते हैं। ये देखिए, हम लोग विलेज में आ गए हैं, लीसबर्ग की, इसका नाम ही है विलेज एट लीसबर्ग। ये एक छोटा सा, जैसे आप कह लें कि स्ट्रिप है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बोलिंग एली भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो अभी हम आपको अगर गाड़ी करीब करीब पार्क करते हैं स्टोर के तो दिखाते हैं कि ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है बैठने की। ये देखें कितनी प्यारी है, सामने एक केक शॉप है, बैठने की बड़ी प्यारी जगह है और डिफरेंट स्टोर्स हैं, बड़ा खूबसूरत एरिया है। अभी अगर उतरते हैं और बारिश नहीं होती तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मूवी थिएटर है, देखिए विलेज एट लीसबर्ग लिखा हुआ भी है। ये बोलिंग एली है, इसका नाम है बोलेरो ब्रिज। ये देखें, हमारी गाड़ी की पार्किंग हमें मिल गई, हम यहाँ पार्क करते हैं गाड़ी, पैरेलल पार्किंग है। ये देखें, उतर गए हम लोग। अभी देखें यहाँ पर अगर बारिश ना शुरू हो गई, अम्ब्रेला ले लें ज़रा, बाहर बारिश हो रही है। तो चलें, चलते हैं बाइक की शॉप पे। चलें जी, मैं और मोइज़ आए हैं और ये देखें, आपको ज़रा थोड़ा सा ये वाला एरिया भी दिखाते हैं। इट्स कॉल्ड विलेज एट लीसबर्ग। मोइज़ मेरा हाथ पकड़ लो, विलेज एट लीसबर्ग। देखें कितना खूबसूरत ये एरिया है, मेरा बड़ा फेवरेट है। देखें यहाँ जगह जगह इन्होंने छोटी छोटी टेबल्स और चेयर्स रखे हुए हैं बैठने के लिए। जैसे अगर आपको कहीं थोड़ा बैठ के कुछ शाम के टाइम आना है, टाइम एंजॉय करना है, तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। ये एक रेस्टोरेंट है बड़ा अच्छा सा, इसके बाहर इन्होंने ये बड़ा प्यारा सा बैठने का सिलसिला बनाया हुआ है। इट्स अ वेरी नाइस एरिया, यू कैन सिट हियर, hang out with friends, have parties outside। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखिए, इन्होंने बीच में आग जलाई हुई है। अच्छा, हाथ पकड़ो। और ये देखें, बैठने की जगह बनाई हुई है। कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, बाइक शॉप पे। ये है शॉप, इसका नाम है ट्रैक। यहाँ पे बाइक्स एंड बाइक की चीज़ें मिलती हैं। तो चले अंदर चलते हैं। हाफ में क्यों खुलता है ये डोर? ये देखें, ये बाइक्स का स्टोर है स्पेसिफिकली। वॉच योर स्टेप, ओके।
Watch your step. ये देखिए यहाँ बाइक्स ही बाइक्स हैं. Helmets, bikes, everything. Oh, Moise, they have scooters too. Yeah. चलो let's ask somebody for help. So ये लिया है मोइज़ ने हेलमेट. ये मीडियम सा देखो. ये हेलमेट लिया. अब हम ये ले ख़रीदने जा रहे हैं. ये वाला हेलमेट हमने लिया है. क्या है इसका ब्रांड? Track. नो ब्रांड. Yeah, track. ट्रैक. ओके. अगर आपको लेना हो, बड़ा अच्छा हेलमेट है. मैं वहाँ पे दिखा नहीं सकी, बट ये अच्छा हेलमेट है. जब मोइज़ पहनेगा तो मैं आपको इसकी दिखाऊंगी वीडियो बनाकर. अभी हम जा रहे हैं वापस. ये वो रेस्टोरेंट मैंने आपको पहले भी जाते वक्त भी दिखाया है. बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है ये. बैठने के लिए, पार्टीज़ के लिए. बाहर इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है. फाउंटेन है. फाउंटेन के ऊपर थोड़ी सी आग जला देते हैं. और ये बड़ा ही प्यारा एरिया है. मूवी थिएटर भी है सामने. मुझे बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड. तो अभी मोइज़ को खानी है आइसक्रीम और हम चलते हैं आइसक्रीम शॉप पे. आपको भी साथ में लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको. चलें. ये एरिया तो आपने देख लिया. कुछ ख़ास और नहीं है यहाँ पर. बस एक स्ट्रिप है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कपड़ों की दुकानें हैं. तो वो मैं एक एक तो आपको अभी नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह. जी तो हम आ गए हैं लीसबर्ग में. यहाँ पे कोल्ड स्टोन है जो कि आइसक्रीम शॉप है. वहाँ हम अभी जाते हैं. और यहाँ पे एक केक शॉप भी है बहुत ही अच्छी, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही है. मुझे लगता है वो बंद हो गई है. तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि कोल्ड स्टोन किधर है. वहाँ पे चल के आइसक्रीम लेते हैं. ये है कोल्ड स्टोन. स्टारबक्स के साथ. ये देखें, ये लीसबर्ग में एक प्लाजा है. अभी हम चलते हैं कोल्ड स्टोन. इनके फ्लेवर्स हैं. Hold this. इनका मेन्यू है. Okay, Moise, what do you want? Like this one or that one? Okay. One scoop? Can we have a scoop of dark chocolate? The milk chocolate? What do you want? What do you want in it? Spring. मोइज़ ने लिया है चॉकलेट आइसक्रीम. एंड ये कुछ ऊपर डलवाता नहीं है, सिर्फ स्प्रिंकल्स डलवाता है. तो तो चलें अब आपको लेके चलते हैं लीसबर्ग आउटलेट मॉल. वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली कुछ देखना चाहती हूँ मैं. लेना है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना है, तो इसलिए आप भी साथ चलें. देखते हैं, अगर पसंद आ जाता है तो ले भी लेते हैं. तो चले लीसबर्ग आउटलेट चलते हैं.
ये आ गए हम लीसबर्ग आउटलेट मॉल। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखनी है, मैंने वो अगर मुझे नज़र आ जाती है तो मैं ले लूँगी, नहीं नज़र आती तो फिर हम आपको वैसे दिखा देते हैं कि ये कैसा है आउटलेट मॉल। तो चलें स्टोर्स देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, अच्छे जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। आपको अंदर चल के दिखाते हैं। पार्किंग ढूंढ रहे थे, पार्किंग नहीं मिल रही थी। मैंने पांच आखिरी जो 5 सूरतें हैं वो और साथ में बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो देखिए मुझे कैसे बिल्कुल मॉल के सामने पार्किंग मिल गई है। आप लोग भी ये ट्राई किया करें। सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह नसर, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के और फिर साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड में पढ़ लिया करें। जी, मैं और मोइज़ आए हैं आउटलेट मॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ लेना है यहाँ पर। इधर से चलते हैं मोइज़, इधर से। ये देखें, इन्होंने कार चार्जिंग का सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ गाड़ियाँ चार्ज करते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ये देखें कितना क्यूट सा स्मूदी का वो है ट्रक, इसमें आपको फ्रूट स्मूदीज़ मिल जाती हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर। ये है आउटलेट मॉल हमारा लीसबर्ग का। ये है एडिडास का स्टोर। ये देखें, Where should we go? DKNY Cole Haan. You need Dukni? Dikni. Oh, I also stepped in it. देखें जी, ये कितना प्यारी सी जगह है, बैठने का भी सिलसिला बनाया हुआ है। Moiz, you should have brought your ice cream here. We should have sat down here and ate. अच्छा, उस तरफ रेस्ट रूम्स हैं, फूड हॉल, कोर्ट एंड कोलंबिया। ये देखिए, ये डिपिंग डॉट्स आइसक्रीम की दुकान है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो आप मुंह में रखें तो वो मेल्ट हो के आइसक्रीम बन जाते हैं। व्हाट इज़ दिस शॉप? ओह, कोलंबिया। I thought they were just sprinkles. This is New Balance, Journey, Toy Magic, Clarks. I have to buy him a shirt. हम हैं जी अमेरिकन ईगल में, जहाँ बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। देखिए 25% ऑफ, 29% ऑफ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटों के लिए यहाँ से कुछ टी शर्ट्स ले लूँ अच्छी अच्छी। तो टी शर्ट्स लेके बाद में आपको दिखाएंगे कि कौन सी वाली हम लोगों ने ली। ये देखिए बच्चों का एक प्ले एरिया, ओल्ड नेवी, और दूसरे जगह में मोर स्टोर्स भी हैं। दूसरी साइड पे मोर स्टोर्स हैं जहाँ हम अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इनका पूरा फूड कोर्ट भी है जो मैं आपको दिखाती, लेकिन अभी मैं उस तरफ जा नहीं रही। बट इट्स अ नाइस प्लेस। हम लोग चल रहे हैं विलियम्स सोनोमा। ये किचन का स्टोर है। देखें कितने प्यारे प्यारे यहाँ बर्तन मिलते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। फादर्स डे आया हुआ ना, तो फादर्स डे के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई। ओह माय गॉड, लुक एट द डिशेस, लुक एट दिस डिश, कितनी खूबसूरत ये डिश है। और ये देखें बोल, कितना खूबसूरत है। ये देखें नैपकिन्स, टेबल नैपकिन्स। टेबल नैपकिन्स, ये देखें
क्रॉकरी। ये बोल्स कितने अच्छे हैं, देखें कितने बड़े बड़े बोल्स हैं। ये देखें, ये देखें ग्लासेस, देखें कितनी वैरायटी है यहाँ पर। ये विलियमसन हमारा बहुत फेमस स्टोर है किचन के आइटम्स का। ये देखें वाजेस, हम लोग पाकिस्तान में वाजेस बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत बोल्स हैं। ये ब्लू वाले देखें कितने प्यारे हैं। ये देखें प्लेट्स कितनी खूबसूरत है। ये ज़रा डिश का साइज़ चेक करें, ये डिश का साइज़ चेक करें। ये देखें, ये पार्टीज़ के लिए आई थिंक डिशेस हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत, आप इसमें राइस भी सर्व कर सकते हैं, चिकन भी सर्व कर सकते हैं, बहुत कुछ सर्व करते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत है, सिल्वर एज के साथ, अंदर से वाइट है, बाहर से प्रिंट है और साइड पे सिल्वर। ये वाइट देखें कितने खूबसूरत है। मिक्सिंग बोल्स, ये देखें पिक्चर्स, ये देखें ब्रेड रखने के लिए। बेकिंग की चीज़ें, ये किचन ऑर्गेनाइजर्स, मुझे एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो ये देखें कितना अच्छा, ये प्लेट्स रखने के लिए। ये जैसे आपकी कोई डिनर सेट है जो आप सेव करके रखना चाहते हैं ना, तो ये आप इसमें रख सकते हैं। देखें इनकी सॉसेस, ये कुकी मिक्सेस एंड स्कोन मिक्सेस एंड muffin mixes, pancake, waffle mix. You देखें salt pepper shakers. I think those are white dishes. देखें कितनी प्यारी हैं, राइस वगैरह के लिए। वेरी नाइस। देखिए इस डिश की प्राइस है 144 एंड देन इसके ऊपर 30% ऑफ लगा हुआ है। और ये डिशेस देखें, ये क्या है पता नहीं। ओह, अवन है, पिज़्ज़ा अवन। 30% ऑफ, हर जगह सेल लगी हुई है। Toasters, slow cookers, मुझे नहीं करो। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कॉफ़ी मेकर्स, जग्स। चलें जी, हम लोगों को यहाँ से लेना तो कुछ है नहीं, हम देखने के लिए आए थे, तो चलें अब हम चलते हैं घर। अभी हम चल रहे हैं अल्टा पे। Moisey, can you hold this? Dior. Moisey, उसको सही तरह पकड़ के रखो।
Can you read? मुझे चाहिए डियोर की स्टिक वाली फाउंडेशन, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। आजा। लॉरा मर्सियर का भी चेक कर सकते हैं, ये वाली भी चेक कर सकते हैं। Those are the concealers. ये है फाउंडेशन। I think I'm gonna check this one. ये मैक की क्या है? प्लम्प लिप्स इंस्टेंटली एंड प्ले। अच्छा, ये जो लिप प्लम्पर है, ये लिप प्लम्पर्स आए हैं नए मैक के। और ये इनकी लिपस्टिक है मैट। दिस वन इज़ नॉट मैट, राइट? दिस इज़ हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स। मैं चेक करती हूँ। This is too brown for me. That's a nice color, right? ये देखें difference. Alright, this one is also nice. That's too brown. And ये कौन सी हैं? Satin lipsticks, वो भी hydrating होंगी। मैक की लिपस्टिक्स अच्छी होती हैं। और ये क्या है? पाउडर किस लिपस्टिक्स। Oh, these are matte and they don't actually come off until you remove it with your makeup remover. These are plumping gloss sticks. I like the colors of the sticks. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। रात को मैं एक्चुअली व्लॉग एंड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि चलें सुबह करूँगी, तो सुबह मैं यहाँ पे आ गई। तो मैंने सोचा चलें ये वाला भी थोड़ा सा व्लॉग कर देती हूँ। मैं आई थी अपने बेटे को बास्केटबॉल छोड़कर। संडे को उसका सुबह का सेशन होता है, तो मैं उसको बास्केटबॉल की क्लास में छोड़कर आई थी अपनी हमारे जानने वाले हैं, उनका बच्चों की शादी हुई है, तो उसका उनका हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो हम उनको कोई कार्ड देना चाहते थे गिफ्ट के साथ, तो मैं वो कार्ड लेने के लिए CVS स्टोर पे आई थी, जो कि यहाँ का ड्रग स्टोर है। ड्रग मतलब दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं, और ये उसका नाम है CVS फार्मेसी। तो मैं इस पे आई थी। इधर कार्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जी, तो लाइक आई सेड कि मुझे कार्ड चाहिए था गिफ्ट बैग में रखने के लिए, कपल को विश करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही थी। बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे कार्ड्स की। मुझे चाहिए वेडिंग का कार्ड। देखते हैं वेडिंग का कार्ड कहाँ मिलता है। देखते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये देखें कितने कार्ड्स हैं। और CVS ऐसा स्टोर है, इसके ऊपर आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं, और आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं। देखें इनकी फार्मेसी ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी फार्मेसी है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मेडिसिन्स भी है। डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आप इनको CVS फार्मेसी का नंबर दे देते हैं, वो यहाँ पर आपकी मेडिसिन को भेज देते हैं, फिर आप यहाँ से पिकअप कर लेते हैं।
तो यहाँ कार्ड्स भी मिलते हैं। मैं अभी आपको डिफरेंट आइल्स में जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मुझे एक अपनी वाइटामिन्स भी चाहिए, वो भी मैं ले लेती हूँ। तो चले मैं ज़रा कार्ड ढूंढ लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा कार्ड लिया। जी, तो मैंने ये वाला कार्ड लिया है ब्राइड एंड ग्रूम का, क्योंकि कपल है जिसकी शादी है तो उनके लिए ये वाला कार्ड लिया मैंने। अब मैं आपको दूसरी आइल्स में लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है। देखें यहाँ पे ये टूथब्रश एंड ये माउथ वॉश, फिर इधर डिओड्रेंट्स एंड बाकी सब जो नीड्स, रेगुलर नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। देखें ब्रशेस, ओ हाँ, मुझे अपने बेटे का ब्रश का हेड भी चाहिए, वो भी मैं ले ही लूँ, वरना उसने तो ज़िंदगी में कभी नहीं लेना। अच्छा, मैं ज़रा हेड देख लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें। जी, तो ब्रश हेड तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे पता नहीं है उसका ब्रश कौन सा है। चलिए मैं आपको दूसरी आइल दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ मेकअप भी मिलता है। जो ड्रग स्टोर मेकअप होता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये देखें, सोप्स, शैम्पूज़, फिर ये मेकअप जैसे रेवलॉन, ये देखें रेवलॉन, लॉरियल, मेबेलिन, इस तरह के जो मेकअप ब्रांड्स होते हैं उनमें जो मेकअप मिलता है वो यहाँ में अवेलेबल होता है। आपको क्विकली कुछ ग्रैब करना हो तो आप इधर से ले सकते, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आई लाइनर्स। कुछ लोग आई थिंक ड्रग स्टोर मेकअप नहीं यूज़ करते, दे थिंक कि इसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो आई डोंट थिंक कि इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा सस्ता होता है। और जो ब्रांडेड मेकअप जैसे शार्लेट टिलबरी है या मैक है या दूसरे नार्स है या दूसरे ब्रांड्स हैं, डियोर है, ये वो शनेल है, वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आपको पता है कि ब्रांड जो होता है वो हमेशा ही एक्सपेंसिव होता है। तो आई रियली डोंट माइंड या आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ के जो ड्रग स्टोर मेकअप है ख़राब होता है। आई मीन जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो बस ऐसे ही थॉट आई थी तो मैंने कहा शेयर कर दें। तो एज़ आई टोल्ड यू, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैनिक्योर की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हेयर एक्सेसरीज़, लड़कियों के कुछ लेगिंग्स, इस तरह की चीज़ें जो है आपको इमरजेंसी में चाहिए और आप बड़े किसी मॉल में नहीं जा सकते तो वो भी अवेलेबल होती हैं यहाँ पर। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन अवेलेबल होती है। देखें, बेबी फूड, फार्मूला बेबी फूड, डायपर्स, वाइप्स, बच्चों के टॉयज़, कैंडीज़, तकरीबन सब कुछ जो आपको घर में चाहिए वो मिल जाता है। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स, देखें कॉफ़ी, जो भी आपको रेगुलर यूज़ की चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं। ब्रेकफास्ट, पेपर प्लेट्स, कप्स, पेट्स की चीज़ें, ये देखें वाइटामिन्स, सेल लगी हुई है, बाय वन गेट वन 50% ऑफ। मुझे चाहिए B12, तो ये है 25.49 की। ये इतनी महंगी क्यों है? अमेज़ॉन पे तो इतनी महंगी नहीं है जी। ये देखें प्रोटीन पाउडर्स, अच्छा ये $39 का यहाँ पे मिलता है, लेकिन वॉलमार्ट पे ये बुक काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि CVS से नहीं लें इस तरह की चीज़ें। इवन जो ये वाइटामिन्स मैंने लिए हैं ये भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैंने अभी अमेज़ॉन पे चेक किया, ये सारे वाइटामिन्स वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री में प्राइस पहले वाले के ऊपर करके तो दोनों की प्राइस निकाल रहे हैं। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट ये ना लें यहाँ से। लेकिन मिल जाता है सब कुछ, मैं आपको दिखा रही थी वैसे। ये देखें ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो चलें, बस मेरा काम हो गया, मुझे कार्ड लेना था, मैंने ले लिया। वाइटामिन्स लेने थे वो मैंने ले लिए, मुझे वो वाले सस्ते लगे जो मैंने लिए हैं, वो अमेज़ॉन पे इतने सस्ते नहीं थे। तो चलें अब चलते हैं घर। चलिए जी घर चलते हैं। मौसम ऐसा है कि जून 1 हो गई है, बट इतनी सर्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। 61 डिग्रीज़ है बाहर और अच्छी खासी सर्दी है। आई विश मैं आपको
व्लॉग में से मौसम चेक करवा सकती होती। बहुत अच्छा मौसम है, वॉक वाला मौसम है। अगर आपको बाहर कोई स्पोर्ट्स करनी है तो वो वाला मौसम है। बहुत ही अच्छा मौसम है, काफ़ी सर्दी है। तो चलें, मेरा बेटा गया हुआ है बास्केटबॉल, उसको लेते हैं। CVS से फारिग होके बाहर निकल के अब मैं जा रही हूँ मोइस को लेने के लिए। रास्ते में ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, कहते पाकिस्तान में गंद है, ये देखें, ये अमेरिका है और यहाँ पे गंद का हाल देखें, लोगों ने ट्रैश बाहर फेंका हुआ है। ये मेरा फेवरेट स्टोर लॉटे, जहाँ से मैं हमेशा सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। आपको मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ लॉटे पे शॉपिंग जो मैं कर चुकी हूँ। ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि लॉटे में देसी लोग आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हमारी देसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और चावल और ये सब, इन सब चीज़ों का रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा इधर ही आती हूँ। चलिए जी, मैं जा रही हूँ मोइस को लेने के लिए उसकी बास्केटबॉल की क्लास में। मैं आपको मोइस की क्लास में अंदर जाके आज दिखाती हूँ कि ये लोग कैसे बच्चों को वर्कआउट वगैरह करवाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं बच्चे, बहुत सारी और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं अंदर। इट्स अ वेरी नाइस बास्केटबॉल का कोचिंग सेशन, कोचिंग क्लास, और द कोच इज़ रियली नाइस। अगर आप वर्जीनिया रेजिडेंट्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को बास्केटबॉल का अच्छा, बहुत ही अच्छा कोच मिल जाए जो उनकी बॉडी कंडीशनिंग भी करे, उनकी बॉडी डेवलपमेंट भी करे, और मतलब मसल डेवलपमेंट एंड ऑल वो भी करे, तो आई थिंक यू शुड कॉल दिस कोच। मैं आपको कोई मार्केटिंग नहीं कर रही उनकी, और वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, बट जस्ट क्योंकि मेरे बेटे को फ़ायदा हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी और को फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है। मतलब अगर किसी और को चाहिए हो तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। स्पेशली एशबर्न रेजिडेंट्स, अगर कोई मेरे फॉलोअर्स हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कंसिडर करें अगर आपके बच्चे बास्केटबॉल सीखना चाहते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोच। ही इज़ एक्चुअली द बेस्ट कोच इन एशबर्न। क्लास एंड कोच इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एंड ये फुटबॉल भी सिखाते हैं बाय द वे। मोइस का भी टाइम हुआ नहीं है तो मैंने सोचा चलें थोड़ा बाहर वॉक करें, आपको थोड़ा फूल दिखाते हैं। देखें ये क्लास के बाहर कितने खूबसूरत फूल लगे हुए येलो कलर के। अल्लाह ताला की कुदरत देख के बड़ी खुशी मिलती है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दुनिया में बनाई हैं हमारे देखने के लिए सिर्फ। तो आएँ ज़रा यहाँ पे एक चक्कर लगाते हैं और फिर अंदर चल के देखते हैं कि मोइस डन विद द क्लास। अगर मैं तो जूते भी नहीं पहन के आई वॉक किया, और मैं बड़े मज़े से वॉक कर रही हूँ चप्पल में, विच इज़ फाइन, इट्स ओके। तो ये देखें, ये है एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग वॉक करते हैं। मैं भी इधर ही वॉक करती थी और अपने 10,000 स्टेप्स इधर ही कंप्लीट करती थी। अच्छा नाइस सा ट्रैक बनाया हुआ है, अभी पूरा अराउंड दिस बिल्डिंग ट्रैक है। मैं वहाँ जा नहीं रही क्योंकि मुझे मोइस को पिकअप करना है, लेकिन अच्छा सा ट्रैक है। आप अगर इसी ट्रैक के ऊपर 2 या 3 राउंड लगाएं तो आपके अच्छे खासे 7 to 8,000 स्टेप्स हो जाते हैं, एंड 1.5 आवर की वॉक हो जाती है आराम से। आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या जिम जाने की हिम्मत नहीं हो रही है तो वॉक से स्टार्ट करें। आपका जो स्टैमिना वगैरह वो बिल्ड हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका एक तरह का एक्सरसाइज का मूड बन जाएगा। फिर जब वॉक करना शुरू कर देंगे फिर आपका जिम भी जाने को दिल चाहेगा। तो ये है एरिया, अच्छा सा एरिया, छोटा सा क्यूट सा, और ये ट्रैक है सॉरी वॉक का। काफ़ी लंबा ट्रैक है, वैसे तो मैं अभी पूरा नहीं जा रही, बस मैं वेट कर रही हूँ कि मोइस का टाइम ख़त्म हो जाए फिर मैं वापस चलती हूँ। फूल देख रहे हैं ज़रा आप, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों में से एक फूल है जो मुझे बड़े पसंद है। ये देखिए ज़रा, ये पेरेनियल्स हैं, इनको कहते हैं डबल नॉकआउट रोजेज़। ये डबल स्पीड में बढ़ते हैं और डबल स्पीड में नंबर ऑफ़ रोजेज़ भी बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। पेरेनियल्स होते हैं, आप लगा के बस छोड़ दें, हर साल खुद ही निकल आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। मेनली लोग इनको पिंक में या रेड में लगाते हैं, ऑरेंज वगैरह में कम ही होते हैं, मैंने कम देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर रेड में देखे हैं और पिंक में देखे हैं, तो बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप ये लगा दें तो ये
खुद ब खुद ही निकलते रहते हैं हर साल एंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी इनको डबल नॉकआउट बोलते हैं। ये है येलो वाली, ये मुझे नहीं पता पेरेनियल्स है या नहीं, और इनका नाम क्या है वो भी मुझे नहीं पता। आई थिंक दे लुक लाइक लिलीज टू मी, बट आई डोंट नो इफ दे आर। चलिए मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा ट्रैक दिखाती हूँ। इतना प्यारा मौसम है कि मैं आपको, ये देखें ज़रा ट्री को देखें, अगर आपको ट्री हिलता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको समझ आ रहा है कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये हवा आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको शायद आ भी रही होगी वीडियो में। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बिल्कुल जून 1 में ठंडी हवा चल रही है, बताएं। ये है ट्रैक जिसके ऊपर मैं वॉक करती थी और अभी फिर शुरू करूँगी इंशाल्लाह। चलें ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं मोइस की क्लास में। पता नहीं क्यों मुझे ये शॉट अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं एक ट्रीज एंड ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ये ट्रैक अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो हो जाए छोटी सी। ये है मोइस की क्लास और ये सामने जो उल्टी टोपी में बैठे हुए ये कोच हैं और ये सारे बच्चे यहाँ पे कोचिंग सीखने के लिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल और ये सब सीखने के लिए आते हैं और वर्कआउट भी करते हैं। देखें इस तरह से वर्कआउट कराते हैं कोच बच्चों को। जी, तो जैसे मेंशन किया था मैंने अपने व्लॉग में अर्लियर कि हमने एक कपल को डिनर पे बुलाया हुआ है, न्यूली वेड्स हैं वो। तो मैंने उनकी जो डिनर करना है उनका, उसके लिए मैंने ये 3 आउटफिट्स निकाल कर रखे हैं। ये शिफॉन का है, वी आर सपोज टू वेयर सम लाइट फैंसी आउटफिट्स। तो ये शिफॉन का ग्रीन है, ये मेरी कज़न ने स्टिच करवाया है, पाकिस्तान में लाहौर में रहती है वो, तो ये उसने स्टिच करवाया है। इट लुक्स लाइक अ मारिया बी का ड्रेस, बट यू नो सम पीपल हैव आस्क्ड मी कि ये मारिया बी का है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं, ये मेरी कज़न ने बनवा के भेजा है। और ये बड़ा अच्छा सा सिलवाया हुआ है, ए लाइन शर्ट है इसकी, लंबी शर्ट है, मैं ज़रा लंबी पहनती हूँ, और इसके नीचे ट्राउज़र्स हैं और इसी तरह का शिफॉन का दुपट्टा है। बहुत अच्छा ड्रेस है ये, बहुत ही अच्छा ड्रेस सिला हुआ है और सिला हुआ भी बहुत अच्छा है। मतलब ये देखें आप, मैं आपको फुल दिखा दूँ। एक ये ड्रेस है और ये भी उसी ने बनवा कर भेजा है, ये भी इसी तरह का सिला हुआ है। इसके बॉर्डर पे पूरा काम हुआ, मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और यहाँ नीचे लेस लगी हुई है। तो ये सारा कुछ उसी ने करवा के भेजा है मेरी कज़न ने। और एक और ऑप्शन है मेरे पास, जो कि ये ड्रेस है, ये आगा नूर का ड्रेस है और ये मैंने लिया था दुबई से। इसके ऊपर मिरर्स का काम हुआ हुआ है, पिंक कलर का ड्रेस है ये देखें, इसके ऊपर मिरर्स का काम हुआ हुआ है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये मुझे थोड़ा फैंसी फैंसी लग रहा है फॉर टुनाइट्स डिनर। हम लोगों को आई थिंक आई गो विद दिस वन, द ग्रे वन, विच इज़ अ लिटिल बिट, क्योंकि दावत जो है वो रेस्टोरेंट में है, तो रेस्टोरेंट में आई थिंक इतना फैंसी ब्लिंग ब्लिंग करके मुझे जाना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आई गो विद दिस ग्रे वन। ये ज़रा ज़्यादा फैंसी भी नहीं है एंड इट्स क्वाइट फॉर्मल एंड आई थिंक आई विल गो विद दैट वन। लेकिन आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा, कमेंट्स में बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो चलें व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। बिलीव मी और नॉट, सम पीपल आस्क मी टू मेक व्लॉग्स। तो चलें आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा तो फिर भी बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ मैं व्लॉग में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली से सब्सक्राइब करवाइएगा, ख़ुद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, हज का महीना सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला करे कि इस महीने में और स्पेशली शुरू के 10 दिन में हमारी सबकी इबादत कबूल हों। अल्लाह ताला जो हाजी गए हुए हैं हज के ऊपर, उनका हज कबूल करे, उनकी इबादत कबूल करे और उनकी दुआएं कबूल करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।